पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और LDA एवेन्यू 1 के खूबसूरत पार्क के साथ जो मेन रोड है उस पर हम मौजूद हैं। अच्छा, ये पूरा जो सब्ज़ा है और पीछे मस्जिद तक, इसको बनने में कोई 8 महीने लगे और मेरे आंखों के सामने ये हुआ। यानी वक्तन फ़क्तन मैं यहाँ से गुज़रता था और ये बिल्कुल बुरे हालों में ज़मीन थी और मस्जिद तो यहाँ थी नहीं। तो फिर जब बनने में 8 माह लगे और इस वक्त यहाँ से गुज़रें तो आपकी आँखों को एक खूबसूरती और तरावट महसूस होती है। इस वक्त यहाँ आने का जो वजह थी वो एक सवाल था और ये है सबा अंबर का। सबा अंबर ने उनकी शादी को 8 माह हुए हैं और उन्हें अपने मियाँ से इतनी सारी शिकायतें, और उन शिकायतों को मैंने जोड़ा है इस सब्ज़े के साथ, इन पौधों के साथ और इस पार्क के साथ और इवन इस मस्जिद के मीनारों के साथ कि जहाँ से दिन में 5 दफ़ा अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। सबा कहती हैं कि मैं अपने शौहर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसे आप अपनी वीडियोज़ में कहते हैं, मगर मेरे शौहर मुझे आज तक मेरी तारीफ़ नहीं करते। दूसरा, मुझे उन्होंने आज तक कभी कोई ये पॉकेट मनी नहीं दी और मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं, मैं तरस तरस के गुजार रही हूँ और छोटे छोटे ख़र्चों के लिए भी मांगना पड़ता है। आखिरी बात उन्होंने कही है कि वो अपनी सारी तनख्वाह अपने अब्बा जी को देते हैं और मेरी तरफ तो ना तारीफ़ है, ना तवज्जो है, ना तहसीन है। तो सबा बेटा, आपकी उम्र मेरा ख्याल है 24-25 साल होगी। अब आप सोचिए कि ये पार्क भी एक दिन में नहीं बनी, ये सब्ज़ा भी एक दिन में नहीं उगा, इसको खूबसूरत बनने में, मैच्योर होने में महीनों लगे और साथ साथ उसकी कटिंग होती है। अभी आप अगर इस पौधे को देखें बेटा, ज़रा इसको घुमाइए, तो इसकी भी इतनी दफ़ा कटिंग हुई होगी तब जाके ये शक्ल इसने इख्तियार की। इन पौधों को देखिए, इन पौधों में कैक्टस कांटे भी होते हैं, लेकिन साथ अब उनके फूल खिले हैं तो वो हमें भले लग रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में हम फौरी तौर पर तारीफ़ और तहसीन के नहीं हो सकते, ना काबिल हो सकते और ना हमको फ़ौरन उसकी डिमांड ही करनी चाहिए। और याद रखिएगा, ज़िंदगी की खूबसूरती में वक्त लगता है, रिश्तों की खूबसूरती में भी एक कुदरती वक्त होता है और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, उसमें छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं तो हमारे गिले शिकवे भी जाते रहते हैं, हमारी आँखों को वो सीन भी खूबसूरत लगते हैं। अब 3 चीज़ें आपने कही, तीनों को हम लेते हैं। आपके इस घर में आने से पहले आपके मियाँ अपने बाप के 100% उनकी मोहब्बत के मरकज़ थे। अच्छा, आप सोचिए उसी घर में आप रह रहे हैं, उन्हीं का घर है, उन्हीं की ग्रॉसरी है, उन्हीं के पोर्शन में आपको उन्होंने जगह दी है, तो उन्होंने तो अपनी मोहब्बत में कमी नहीं की, लेकिन आपकी डिमांड एकदम से कुछ इन्वेस्ट किए बिना आपको उनके अब्बा भी बुरे लग रहे हैं। बहुत बुरी बात है। जिसके घर में रहते हैं उसे भी अपना अब्बा समझ के ही रहते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, उस घर में खाना रोज़ पकता है, 3 दफ़ा पकता होगा, ग्रॉसरी भी आती है। तो आमतौर पे ससुराल वालों का ये ख्याल होता है कि नई नवीली दुल्हन है, 5-6 माह की, 7 माह की, तो इसके कौन से ख़र्चे हैं। इवन उनका ख्याल होता है कि इतने सारे इसके सूट हैं, जहेज़ मिला, सामान मिला, तो अभी तो फौरी किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल मुनासिब होती है, लेकिन लड़कियां बहुत जल्दी नए कपड़े मांगने लग जाती हैं, नई चीज़ों की उनकी डिमांड होती है।
तो ससुराल का आमतौर पे ये नुक्ता निगाह समझने वाला है कि घर में खाना पक रहा है, घर में सारी चीज़ें हैं, घर में सारी सहूलतें हैं, तो लड़की को जेब खर्च क्यों दिया जाए। अभी आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पे आपको उनसे मांगना पड़ता है, बट इट्स नॉट इंसल्टिंग। जब हम अपने घर में थे तो अपने अब्बा से मांगते थे, तो उससे क्या इंसल्ट हो जाती है। बाद लोग के घर में उनका जो घर है वो उनके भाई चलाते हैं, लोग अपने भाई से लेते हैं। इसी तौर पे जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में जाते हैं और मियाँ से आपको कभी कोई पैसे लेने होते हैं किसी ज़रूरत के लिए, किसी मेहमान को देने के लिए, तो इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है। डोंट फील लाइक दैट और टेक इट नॉर्मल। हाँ, अब जो मसला है कि आपकी ज़िंदगी में फूल खिलना चाहिए। जब फूल खिलेगा, आप सरसब्ज़ हो गए, तो आपसे मोहब्बत भी बढ़ेगी, आपकी तरफ तवज्जो भी बढ़ेगी और आप उनको ज़्यादा अच्छे लगने लग जाओगे। ये जो लड़की के दिल में होता है एक मोहब्बत का कि उसे लफ्ज़ सुनाई देते रहें, इस घर में अभी आपकी इब्तदाई ज़िंदगी है, अल्लाह खैर करे, सारी उम्र पड़ी है, इसमें आप सरसब्ज़ होंगे, आप शादाब होंगे। अल्लाह आपके वजूद में बच्चों को खिलाएगा, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे। तो जैसे जैसे आप खूबसूरत होते जाओगे, हमारी खूबसूरती सिर्फ शक्लों के साथ जुड़ी नहीं होती, ये जज्बों के साथ होती है, ये औलाद के साथ होती है, ये मोहब्बत के साथ होती है, ये केयर। आपने कहा मैं उसको मोहब्बत देती हूँ, इज़्ज़त देती हूँ, बेटा कोई एहसान नहीं करते। ये बुनियादी इंग्रेडिएंट है आपके रिश्ते का, और इसके बिना तो रिश्ता ज़ाहिर है उसकी बॉन्डिंग ही नहीं होती, बाइंडिंग भी नहीं होती। अगर घास पे इसको सरसब्ज़ रखने के लिए मुस्तकिल पानी चाहिए, तवज्जो चाहिए, इसकी कटिंग चाहिए और इसका ख्याल चाहिए, तो आप सोचिए कि जो इंसानी ज़िंदगी है वो तो इससे कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा खूबसूरत है, प्यारी है, महबूब है, रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आपको उसी तौर पे ज़्यादा अच्छा भी बनना है, ज़्यादा बेहतरीन भी बनना है, ज़्यादा महबूब भी बनना है। हाँ, ये जो तारीफ़ वाला मसला है, किसी रोज़ एक कागज़ में लिख के अपने मियाँ को दे दीजिएगा कि हफ़्ते में 2-3 दफ़ा ये जुमला मुझे कह दिया करें, तो यकीन मानिए आपके मियाँ इंशाल्लाह आपकी ये ज़रूरत भी पूरी कर देंगे। हम चूँकि आमतौर पर अगले को बताते भी नहीं है ना कि हमें क्या तारीफ़ी जुमले चाहिए, तो इंशाल्लाह आप और आपके मियाँ खुश भी रहेंगे, आसूदा भी रहेंगे और यूँ समझिए एक दूसरे से बड़े जुड़ के रहेंगे, मगर थोड़ा सब्र के साथ। और सब्र के साथ इसलिए कि ये ज़िंदगी है, ये किताबें नहीं हैं। किताबों में ज़िंदगी और होती है, अमल में ज़िंदगी और तरह की होती है, जहाँ इंसानों के साथ, उनके बदलते रवैयों के साथ, उनकी कम और ज़्यादा होती मोहब्बत के साथ जीना होता है। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें अपनी आप बढ़ा दीजिए, कुछ उनकी तरफ से भी कम है तो वो पूरी हो जाएंगी। यूँ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे और वो सारी लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं वो भी सारी खूबियाँ और सारी खुशियाँ एक ही वक्त में सोचने मत बैठ जाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।